वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन YouTube चैनल कवनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ बनाना वीडियोस। ठीक है, तो हुण मैं इस तो बाद हिंदी 'ਚ बोलांगा तो हैरान नहीं होना। नाउ हमारी जो वीडियो है आज की दैट इज फॉर क्लास 13, जो हमारी 10th है, 13 चैप्टर हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके रिलेटेड हम करेंगे। ऑलरेडी 13.1 कर चुके हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं कर चुके हैं हम, तो मैं रब कर देता हूँ। 13.1 हम कर चुके हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इससे पहले जो हम कर रहे थे वो क्या था, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स था एक्चुअली। तो उसमें क्या था, हमारे पास अलग अलग सॉलिड्स हैं, उनको कंबाइन करके क्या सरफेस एरिया बन रहा है वो हम निकालते थे। अब क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के वॉल्यूम्स निकालने हैं तो वॉल्यूम वाला थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया। उसमें देखना पड़ता है क्या क्या दिख रहा है। वॉल्यूम में क्या है, जिस फिगर का पूछा है बस उसका वॉल्यूम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, दूसरे की चीज का ऐड कर देना है, आंसर आ जाए। टोटल वॉल्यूम निकालने को बोलेंगे जब भी, तो ये इजी पार्ट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ी सी मैं वॉल्यूम्स के बारे में विद एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी एग्जांपल है वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, मैं बोलने जा रहा हूं तो आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है, तो हमारी एग्जांपल 5 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जांपल 5 क्या है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड व्हिच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। तो शांता एक इंडस्ट्री रन करती है जिसके क्या है, शेड बना हुआ है, नीचे क्यूबॉइड है और ऊपर जो है ये हाफ सिलेंडर चल रहा है, यहां तक ऐसे ना। ठीक है, तो नीचे क्यूबॉइड है, ऊपर हाफ सिलेंडर है, सिलेंडर का आधा। ओके, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज डायमेंशन 7 मीटर बाय 15 मीटर। अगर ये 7 मीटर है बेस के डायमेंशन और ये 15 मीटर है, तो ऑब्वियसली अगर वो सिलेंडर लगा हुआ है ऊपर तो उसकी हाइट भी 15 मीटर होगी। ठीक है, एक्चुअल सिलेंडर ऐसे होता है ना, तो ये ऐसे पड़ा हुआ तो लेंथ कह सकते हैं, बट एक्चुअल में हम एच ई लेंगे। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट दी हुई है 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट a shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies a space, total space of 300 meter cube, and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube space on the average. How much air is in the shed? तो शेड में एयर कितनी है, इनको छोड़ के, किसको छोड़ के, टोटल मशीनरी जो है उसके अंदर पड़ी हुई है वो 300 मीटर क्यूब जितनी जगह घेर रही है। ओके, और हमें और क्या दिया हुआ है, 20 वर्कर्स हैं, एक वर्कर कितनी जगह घेर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब जितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, उनको छोड़ के बाकी जगह में एरिया एयर कितनी, बाकी मतलब कि निकालनी वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल वॉल्यूम बताना चाहिए, उसमें से निकालना तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें टोटल वॉल्यूम बताना चाहिए। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारे पास सिलेंडर की हाइट तो आ गई क्योंकि इसी के बराबर होगी, और डायमीटर 7 मीटर के बराबर होगा। यहां से देखो, जो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है वही डायमीटर ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और वी कैन से लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। एक ही बात है ना,
दैट इज 7 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, लेंथ या फिर डायमीटर कह लो, डायमीटर एल है ना, तो बाय 2, 3.5 सेंटीमीटर होगा। देन आफ्टर दैट हमें और क्या चाहिए, ब्रेड्थ और हाइट। ब्रेड्थ जो है वो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ सिलेंडर के बराबर है, वी कैन से ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड जो कि वो भी है लेंथ ऑफ सिलेंडर भी है। तो ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड हम स्मॉल बी लिखेंगे, लेंथ ऑफ सिलेंडर हम एच लिखते हैं। तो एक ही बात है, बी और एच सेम लेनी है यहाँ पे वैल्यूज की। तो इसको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में इसको बी लिखते हैं, इसको एच लिखते हैं। सिलेंडर की लेंथ या हाइट कह लो, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। दैट इज 15 मीटर। ओके, उसमें और क्या क्या दिया हुआ हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ मशीनरी इनसाइड 300 मीटर क्यूब है, एंड वॉल्यूम ऑफ वन वर्कर 0.08 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो 20 वर्कर्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो पॉइंट हटाते हैं अगर, इट विल बी 8 to the 16, इट विल बी 0.16 मीटर क्यूब टोटल वर्कर्स का वॉल्यूम हो गया जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अंदर मशीनरी प्लस वर्कर्स का वॉल्यूम कितना हो गया, 300.16 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। ओके, तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ दिस होल फिगर निकालना है, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, तो वी विल हैव द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इट। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द पूरा ये जो है गोडाउन कह सकते हैं, यहाँ उन्होंने जो बोला हुआ है, ठीक है, वर्क प्लेस बोल सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द, यहां पे हम फिगर बोल लेते हैं, जो फिगर में दी गई है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस आधा वॉल्यूम है ना, आधा हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एच। L क्या है, दैट इज 7, B क्या है 15, H क्या है 8 प्लस हाफ इंटू 22/7, और रेडियस क्या है 7/2, 7/2 दो बार था ना, और हाइट 8 थी, सॉरी हाइट 15 है। हाइट यहां पे H क्या है, ये H अलग है, ये H अलग है, सॉरी ये मैं लिखना भूल गया, हाइट ऑफ द, हाइट लिखने भूल गया ना, इसको H1 लिख लो, 8 मीटर, ठीक है। तो इसको H1 लिख लेते हैं, हाइट ऑफ क्यूबॉइड को, सॉरी क्यूबॉइड को 8 है, तो ये H हमारा इसका है क्यूबॉइड सिलेंडर की लेंथ। ओके, तो कटिंग कर दो जितनी भी हो सकती है। वैसे तो 15 देख ली, ध्यान से कॉमन आ रहा है तो बाहर लिख सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बात नहीं। तो इट विल बी 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है, और 2 के साथ ये 11 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 अगर कॉमन निकालना तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, 7 8 का 56 अंदर बचा, और इधर क्या बचा 7 इंटू 11, क्योंकि 15 तो बाहर निकल जाएगा, 77/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 4 20, 6 4 24, 224 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 4, और इनके साथ मल्टीपल में है 15 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक है, 70 सीधा ऐड करो इसमें, 294 और 7 और ऐड किए 294 और 301/4, मल्टीप्लाई कर दो इनको, डिवाइड कर दो बाद में, ठीक है। देन यू विल गेट योर आंसर इन मीटर क्यूब।
ये वॉल्यूम आ जाएगा जो भी आपका आएगा, दैट विल बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालेंगे, इसमें जो एयर बची है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम में से जो आपका निकलेगा यहां से माइनस करना है हमने मशीनरी का वॉल्यूम, और माइनस करना है हमने 20 वर्कर्स का वॉल्यूम जो कि 0.16 निकाला था हमने। सॉरी इट विल बी, गलत लिख दिया मैंने, 8 to the 6 1.6 इट इज, सॉरी 1.6 वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। तो ये जो मैं इतना पोर्शन आपके लिए छोड़ रहा हूं दैट इज वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स में आएगा कुछ, और ये माइनस करने के बाद भी ऐसा पॉइंट्स में आएगा, तो आपने वो खुद निकालना है, ठीक है। इतनी जो मैंने निकाल दी है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के रिलेटेड है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसे आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज एग्जांपल 6, ठीक है। तो एग्जांपल 6 मैं बोलता हूं और साथ साथ में हम फिगर भी वैसे गिवन है, फिगर बना लेते हैं पहले ही। तो हमारी फिगर क्या गिवन है, ऐसे एक ना सिलेंड्रिकल ग्लास बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसमें ऐसे एक हेमिस्फेरिकल अंदर को मुड़ा हुआ है वो ग्लास, उसकी शेप ऐसी है कि ये इतना पोर्शन जो है वो अंदर को मुड़ा हुआ है। अगर इसमें पानी भरेंगे तो यहां तक भरा जाएगा ना, ये नहीं भरा जाएगा हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो इसका वॉल्यूम अगर वो पूछेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखना है। तो सबसे पहले अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो ये ग्लास जो है हमारे पास है, ठीक है। दैट इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास है वाज 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर ये जो है इसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। नीचे जो hemispherical portion है उसके लिए उसकी कैपेसिटी वो को कम कर रहा है, ग्लास की असल कैपेसिटी को कम कर रहा है। जो जहां पे पूछा जाएगा कैपेसिटी ऑफ समथिंग तो मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये याद रखना है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है देन, ठीक है। Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity। apparent capacity and actual capacity। apparent मतलब कि जो इसको जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन के कारण कैपेसिटी में कमी हुई है वो कितनी है, और एक्चुअल में अगर ये ना होता नीचे तो कैपेसिटी कितनी होती, वो दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो कि हेमिस्फीयर का भी वही है, सेम सिलेंडर या फिर हेमिस्फीयर का भी सेम डायमीटर है, डी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, ओके, एंड हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है एक्चुअल वॉल्यूम, अगर ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन ना होता तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये भी निकालेंगे। अगर एपरेंट वॉल्यूम उन्होंने पूछा है, ठीक है, एपरेंट ही पूछा ना, एपरेंट कैपेसिटी या एपरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने पाई की वैल्यू पुट करने को बोली हुई है 3.14, ठीक है। जहां पे 7 के टेबल के रिलेटेड कोई भी फिगर नहीं आ रही है तो दैट मींस पाई की वैल्यू उसमें 3.14 दी होती मोस्टली, तो ये चेक कर लेना आपने। तो यहां पे अगर पुट करते हैं 3.14 को पहले ही पॉइंट हटा के लिख देते हैं। रेडियस क्या है हमारे पास 2.5, तो 25/10 इंटू 25/,
10 इंटू हाइट क्या है 10, तो ये 10 के साथ पूरा 10 कट रहा है, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 8 कट गया, 1 5 7। अच्छा, आगे दिख रहा है कि ये 4 पे कट सकता है, ठीक है, काटना चाहो तो काट सकते हो, अदरवाइज इजी कैसे होगा, 157 को 25 इंटू 5 दैट इज 125 के साथ कर दोगे, तब भी आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स लगाना इजी हो जाएंगे, और क्या है बस। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो कैलकुलेशन। तो हटाना चाहते हो तो 25 4 का, तो हमारे पास सिर्फ 157 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 बचता है, तो 15 5 ज़ा 75 होता है एंड 7 5 ज़ा 35, तो 785 बाय 4, तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 3 बच रहा है, 4 9 ज़ा 36, 2 बच रहा है, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 1 बच रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब थी इसकी एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें जो कम हो रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के कारण एपरेंट कैपेसिटी पूछी इन्होंने, तो वो निकालनी 196.25 माइनस हेमिस्फीयर की कैपेसिटी का 2/3 पाई आर क्यूब होती है ना, ठीक है, तो वो निकाल दो बस। रेडियस क्या था 2.5 ना, ठीक है। इसकी कटिंग वगैरह करनी है, अभी 25 4 पे जा रहा है, 2 2 पे 157, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, 25 25 होता है 625, बाय 3 इंटू कितना है 1000, तो आपने सिर्फ जो भी मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 3 करके 1000 का बाद में यूज करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 625 मल्टीप्लाई बाय 157, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 2 6, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 7 5 12, 5 5 10 11, 5 6 7 8, 98125 डिवाइड बाय 3 इंटू 1000, तो सिर्फ 3 के साथ डिवाइड करो इसको, इट विल बी 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 बच रहा है, 3 7 ज़ा 21, फिर 0, फिर 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 1 बच रहा है, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। नीचे इसके 1000 है, तो दैट विल बी, अभी साथ में इसके जो चल रहा है वो -19625 चल रहा है, ठीक है। ठीक है, जब इसको निकालेंगे इट विल बी -0.3 पीछे लाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 32.70833, तो ये 2 पॉइंट्स तक है, इसको भी 2 पॉइंट्स तक कर लो, हम अप्रोक्सीमेटली 32.71 आ जाएगा, 196.25 माइनस 32.71, अब इनको करके माइनस हमारा आंसर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली इसकी एपरेंट वॉल्यूम आ रहा है, जो हेमिस्फीयर के कारण उसमें जूस कम पड़ रहा है, ठीक है, वो इतना पड़ रहा है कम, तो माइनस करके आप बता भी सकते हैं कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करके कितना फर्क पड़ रहा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर ये जो निकाला था 32.7, ये फर्क ही है उनके बीच में, तो चेक भी कर लेते हैं, यस इट इज करेक्ट, तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, इसे भी आप कर लीजिए नोट डाउन। हम करने वाले हैं लास्ट, इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स थी इसलिए मैं पूरी सॉल्व करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ,
पहली वाली एग्जांपल थोड़ी सी छोड़ी मैंने, ये वाली पूरी इसलिए करवाई थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए आपसे। मोस्टली बच्चों से हो जाती है और बोलते हैं कि सर आपने पूरा नहीं करवाया तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो ये मैं जहां पे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी वो मैं पूरा सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसे कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 7 एक्चुअल में क्या है, उसकी भी फिगर वैसे ऑलरेडी गिवन है, तो पहले फिगर ही बना लेते हैं, उसके बारे में फिर मैं बताऊंगा ना, साथ साथ में इजी हो जाता है फिर समझना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ऐसे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक टॉय है या कह लो कि ऑब्जेक्ट है, जो ऐसे एक हेमिस्फीयर है जो इसके बेस को टच कर रहा है, पूरा जहां जो बेस है ना उसका, उसके टच कर रहा है ये, ठीक है। जो नीचे ऐसे बेस होगा सेंटर ऑफ दैट, ठीक है। और इसी को टॉप पे भी टच कर रहा है कोन बन के। तो ऐसे एक फिगर है हमारे पास, ठीक है। तो इन्होंने नेम्स भी वैसे दिए हुए हैं पर जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, बना लेते हैं, चलो ऐसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, हमने समझाना ही है वैसे, ठीक है। तो क्या क्या दिया उसके बारे में बोलते हैं हम। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ सर्कुलर कोन। एक टॉय हमारे पास है जिसमें नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, यहां तक होगी ना हाइट इसकी, 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। इसी कोन का डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो वो भी डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी सेम ही होगा क्योंकि उसी के ऊपर कोन लगी हुई है, बिल्कुल बराबर। डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अगर बिल्कुल पूरा पूरा एक सिलेंडर रखते हैं, उसके बिल्कुल बीच में पूरा पूरा टॉय आ रहा है, मतलब कि इसके टच कर रहे हैं साइड, तो दैट मींस इसके साइड अगर टच करें तो इसका भी डायमीटर सेम होगा 4 सेंटीमीटर। और हमने निकालनी है हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो कैसे निकलेगी, रेडियस जो इसका होगा वो इसको ऐसे भी देखेंगे तो तब भी रेडियस ही होगा ना इसका हेमिस्फीयर का, नीचे को भी। तो दैट मींस अगर ऐसे इसका डायमीटर 4 है तो दैट मींस इसका रेडियस 2 हुआ, तो नीचे को लेके आएंगे तब भी इसका रेडियस 2 होगा, और इसकी हाइट 2 दी हुई है। तो दैट मींस अगर ये पूरी पूरी फिगर फिट आ रही है सिलेंडर में, ऊपर भी टच कर रहा है नीचे भी टच कर रहा है, बोला हुआ उन्होंने, तो दैट मींस इसकी हाइट और इसका रेडियस ऐड करने पे इसकी हाइट बन जाएगी 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, पूछा क्या है, सिलेंडर के और इस टॉय को छोड़ के, सिलेंडर में इस टॉय को छोड़ के बाकी जो हवा वाली स्पेस बची है, एयर ये बोल सकते हैं, वो कितनी बची है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस रिमेनिंग स्पेस कितनी बची है, वो निकालना है हमें। तो यहां पे हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ कोन और हेमिस्फीयर और सिलेंडर तीनों का डायमीटर सेम है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा इनका तीनों का, रेडियस ऑफ कोन हेमिस्फीयर और सिलेंडर डायमीटर का हाफ, दैट मींस 2 सेंटीमीटर, ठीक। एंड हाइट ऑफ कोन हमें दी हुई है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइट्स होंगी यहाँ पे। हाइट ऑफ कोन हम h ले लेते हैं जो कि हमें 2 दी गई है सिर्फ, बट हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें, क्योंकि इसकी तो हाइट की जरूरत ही नहीं है ना हेमिस्फीयर की, इसका फॉर्मूला विदाउट हाइट चलता है। हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें, इसको h1 ले लेते हैं। तो h1 क्या है, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस जो नीचे को ऐसे वो भी है, वही हाइट होगी ना। तो इट विल बी 2 + 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर हो गए हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम पूछा उन्होंने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस इन द सिलेंडर, या एयर बोल सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक और चीज माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी। तो सभी के फॉर्मूले पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h1 लिखेंगे क्योंकि h1 सिलेंडर का हाइट ली हमने, रेडियस तो सेम ही है, माइनस
कोण का होता है 1/3 πr²। ये इसका h जो है वो h ही लिया हमने, दैट इज वो अलग है ना 2, माइनस एक और चीज करें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 πr³। तो ध्यान से देखें πr² कॉमन है तीनों में, तो कॉमन निकाल देंगे। इधर क्या बच रहा है h1 माइनस 1/3h माइनस 2/3r। ठीक है, एक 2r निकल के एक रह गया ना वहां पे। तो अब पाई की वैल्यू इसमें भी इन्होंने बोली हुई है 3.14 पुट करने के लिए, तो वही पुट करेंगे हम। पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं, पहले इजी कर लो। रेडियस क्या था 2 इंटू 2। हाइट h1 2 थी, माइनस 1/3 कैप हमारी दूसरी सॉरी h1 हमने निकाली थी 4 4 h1 जो हमारी सिंपल h है वो 2 थी, माइनस 2/3 रेडियस क्या था 2। तो ये क्या बन रहा है, ठीक है, यहां से देखिए 2/3 और 4/3 हो ना वहां पे, तो ये सिर्फ एक अलग है। 3 4 12 माइनस 2 माइनस 4, 6 माइनस करेंगे इसमें से तो 6/3 आ जाएगा। मैंने अभी तक कटिंग क्यों नहीं की थी, वो इस कारण क्योंकि हमने इजी करना है इसको। ठीक है, 4 2 8 को करें मल्टीप्लाई 314 के साथ। ठीक है, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 8 इंटू 314, तो 8 3 होता है 24 एंड 8 10 80 एंड 8 4 32। टू 512 डिवाइडेड बाय 100, तो पॉइंट लगाने पे इट विल बिकम 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड या एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्पेस इनसाइड द सिलेंडर आफ्टर पुटिंग द टॉय इनसाइड इट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट एग्जांपल, और हमारी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। जितने सम्स उसमें कवर हो पाएंगे वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो यहीं पे खत्म करते हुए इसको आप ध्यान से देखें। कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा देन यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर यहां से समझ नहीं आया, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, जितने भी व्यूअर्स मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और भी ज्यादा आगे शेयर कीजिए मेरी वीडियोस जितना हो सके, और मेरी वीडियोस को लाइक और जो कमेंट भी किया कीजिए। आपका एक वैल्यूएबल कमेंट भी जरूरी होता है कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या मुझे चेंजेस करने जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।